पर क्या न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं कि हम एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करें क्योंकि ये प्लेयर अभी इसका नाम चल रहा है? विराट कोहली वाला नैरेटिव अगर आपको याद हो, एंटी विराट कोहली वाला नैरेटिव, कोहलिज्म नीड्स टू बी रिव्यूड, कोहलिज्म नीड्स टू बी रिव्यूड करके एक आर्टिकल आया था, बहुत चला था। ये 2021 के आसपास की बात है, 21 के इंग्लैंड टूर की बात है। इंडिया जीत रही थी, करेक्ट, इंडिया जीत रही है और कोहली गाली खा रहा है उसमें। ये टेस्ट सीरीज की बात, टेस्ट सीरीज की वो बहुत उस टाइम अंदर बहुत कलेश चल रहा था इंडियन टीम में, जब उसने वो कोड ब्रीच कर दिया था ना। नहीं, वो तो एंड टेस्ट मैच की बात है ना, जब सीरीज कैंसिल करके आईपीएल के लिए सब आ गए थे। बट उससे पहले जब आईपीएल सस्पेंड हुआ था और इंडिया WTC हारा था, ये उस टाइम से ही मामला चल गया था। मतलब पुजारा ने, शायद मैंने कहीं सुना था, एक चैनल पे ही सुना था, मतलब ये मेरे कोई इंटरनल सोर्सेस की बात नहीं है। क्या पुजारा ने कॉल किया था, जैसे कोहली ने बोला था कि इंटेंट नहीं दिखाई यार पुजारा ने, हमने इंटेंट नहीं दिखाई। हमने मतलब किसने, जिसने नहीं दिखाई उसने नहीं दिखाई, बाकी तो सब आउट ही हो गए इंटेंट दिखाने के चक्कर में। कहने लगे कि हमने इंटेंट नहीं दिखाई, इसकी वजह से ये हो गया। अगर हम उतनी बॉलें खेल रहे हैं तो हम उतने रन भी बनाएं ताकि उतना स्कोर हमारा बढ़े, वहाँ खड़े रहने से क्या फ़ायदा। तो पुजारा ही था बहुत, उसने बॉलें मेरे ख्याल से खेली थी 2021 वाले WTC में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ था। फिर रिपोर्टेडली भाई उस चैनल पे था, उन्होंने बोला था अपने प्लेटफॉर्म पे कि उस टाइम भाई लॉकडाउन चल रहा था, सेकेंड वेव चल रही थी कोविड की, तो हम तो यही सब देख रहे थे बैठ के। गई कॉल, मैंने क्या किया है, मेरा क्या है। अच्छा, सिद्धेश्वर पुजारा ने कॉल विराट कोहली को करा था? विराट कोहली को नहीं, तो? BCCI को, कि मेरे बारे में ये क्यों बोला जा रहा है, ये उस चैनल पर बताया गया था। अच्छा, तो क्रेडिबिलिटी उनकी। तो ये बात बोली पुजारा ने। उसके बाद से जो 1-1.5 महीने का विराट कोहली के अगेंस्ट, भाई रात में बैठ के न्यूज़ चैनल वाले या जो राइटर्स हैं डिजिटल प्रिंट मीडिया वाले, कोहली ये कैसे हो सकता है यार, ये क्या तरीका है यार, आप ऐसे बैटिंग करते हो, इंडिया मैच जीत गया। इंडिया मैच जीत गया। उस दिन तो हंस के बात खत्म हो गई। अरे मुबारक हो, इंडिया ने क्या बैटिंग की है। आई थिंक एक टेस्ट मैच आपका बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था, पहला वाला जिसमें 150 रन ही बनाने थे, वो इंडिया जीत रहा था लेकिन वो 50 रन बन ही गए थे, वो बारिश हो गई। दूसरा मैच इंडिया जीत गया, आई थिंक लॉर्ड्स में तो इंडिया हार रहा था वो मैच। फिर वो पार्टनरशिप हो गई रोहित और शमी और बुमराह की। हाँ, इसमें शमी ने थोड़ी उड़ाई, शमी ने मारा था, बुमराह ने मारा था। 50 ओवर में आपको 10 विकेट लेने थे। ये कोई तरीका है? बैटिंग ऐसे की जाती है? उस टाइम कोहली की फॉर्म अच्छी थी नहीं, जो उसकी चीज अगेंस्ट जा रही थी। सब चढ़े हुए थे। ये कोई तरीका है? ऐसे बैटिंग की जाती है और ये होता है वो होता है, ऐसे आउट हो गए आप, खूब भैया एजेंडा। इंडिया मैच जीत गया, वो वाला हिस्ट्री हो गई। लॉर्ड्स में आप मैच जीत गए, 40 ओवर के अंदर 10 विकेट ले लिए, इंग्लैंड हार गई। ओहो मज़ा आ गया भाई, बात ख़त्म हो गई वहीं पे। भाई जीत गया तो क्या ही बोलो अब। फिर तीसरा मैच हुआ, इंडिया 50-50 पे ऑल आउट हो गया था। आई थिंक अंडर 100 ऑल आउट हो गई थी इंडियन टीम। सिर्फ रोहित अकेले खड़ा रहा था, बाकी सब आउट हो गए थे। फिर भाई उस टाइम एक एजेंडा बहुत तगड़ा फ्लोट कर रहा था, अश्विन को नहीं खिला रहे थे। फिर वो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट कराई गई कि अश्विन, क्योंकि WTC फाइनल के बाद सब लोग छुट्टी पे चले गए थे और अश्विन काउंटी का मैच खेलने चला गया था। तो ये चीज़ पसंद नहीं है मैनेजमेंट को कि तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, इसलिए वो अश्विन को नहीं खिला रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। बेसिकली अश्विन की उस टीम में जगह नहीं बनती थी, बिकॉज आप इंग्लैंड में कहाँ से 2 स्पिनर खिला लोगे? या तो आप जडेजा को बाहर करो, तभी तो आप 2 स्पिनर खिला सकते हो। WTC का जो डिसीजन था वो इसीलिए तो क्रिटिसाइज हुआ था। दूसरी बार दोबारा हुआ ये जब ऑस्ट्रेलिया से हारे, तब भी अश्विन नहीं खेला था। आपने 2 स्पिनर कैसे खिलाओगे आप? इंग्लैंड में बारिश हुई जा रही है, टीम 50 पे आउट हो गई। फास्ट बॉलर्स थे इंग्लैंड के, जिन्होंने ये ओली रॉबिन्सन आया था नया, इन सब ने आउट किया। अश्विन क्यों नहीं खेल रहा है? अश्विन के अगेंस्ट, अश्विन से गुस्सा हो रही मैनेजमेंट है, अश्विन से बदला लिया जा रहा है, ये है वो है। और फिर ये हुआ कि अब अगले मैच में तो अश्विन, फिर शार्दुल इंजर्ड हो गया। फिर ये हुआ कि अब नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए, बॉलर तो आपके बैटिंग करते नहीं है, अश्विन ही खेलेगा अब तो खेल के रहेगा, क्योंकि बैटिंग भी चाहिए थोड़ी लंबी। 2 स्पिनर खिलाइए आप। ईशान शर्मा खेल गया। उसके बाद 2 मैच अश्विन नहीं खेला। फिर लास्ट जो
एक और टेस्ट बचा था, लेकिन जो लास्ट उस टाइम पे जो लास्ट हुआ ओवल टेस्ट, वहाँ विकेट थोड़ी सी फ्लैट थी। अश्विन खेलेगा, आज तो खेल के रहेगा, ये खूब एजेंडा चला। एक आर्टिकल लिखा गया था, कोहलीज़म नीड्स टू बी रिव्यूड, कि मतलब जो एग्रिज्म, वो एग्रिज्म कह रहे हैं, एग्रेशन वाला है, उसको कोहलीज़म बोला गया था। ठीक है कि एग्रेशन बहुत दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए, बच्चों पे गलत असर पड़ता है, ये बहुत सोसाइटल इम्पैक्ट था प्रॉपर है। तुम ट्विटर पे डालोगे, अच्छा वो आ जाएगा। बहुत उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई टीम जीत रही है। उस टाइम जो है सौरव गांगुली भी चले गए इंग्लैंड, राइट, कह रहे हैं कि आपने बबल कैसे ब्रीच कर दिया, वहाँ पर खूब मीटिंग हुई और ये हुआ वो हुआ, बहुत ही तगड़ा। उस टाइम मैंने पहली बार देखा था एक मतलब विशियस एजेंडा कि इसको अब हटाना है, कोहली को अब हटाना है अब। और फिर जिस तरीके से हटाया गया, वो तो दिख ही गया ना फिर कि आप तो वेट ही कर रहे थे। फिर धोनी को मेंटोर बनाया गया। अब वो क्यों बनाया गया, ये अपने आप में वो हैरानी वाली डिसीजन था। एंड इट इज सो फनी हाउ ये पूरी इंडियन ऑडियंस जो है, हम लोग कलेक्टिवली ऐसा अज्यूम करते कि कभी हुआ ही नहीं था, कोई बात ही नहीं करते इस चीज के बारे में, क्योंकि आप जीत गए ना। आप जीत गए, आप एक और कोहली की खुद भी मैच्योरिटी रही कि एक टाइम के बाद फिर उसने इसको बहुत ज्यादा हवा दी नहीं। मुझे खुद भी ये चीज लगती है, क्योंकि जैसे बाबर आजम वाला हो रहा है, तुमको कैप्टेंसी से हटाया, शाहीन को बनाया, अब वो फुटेज आ रही है, वो शाहीन के कंधे पे हाथ रख रहा है शान मसूद, वो खिसक रहा है ऐसे पूरा बनाया जा रहा है मीडिया वो सब आ रहा है। क्योंकि उनके वहाँ ऐसे नहीं होता, आपने दोबारा कैप्टेंसी ले ली, या तो आपको अगर कैप्टन बनना भी था, क्योंकि आप में कोहली में डिफरेंस है एज का, बट आप कम से कम 2 साल तो रुकते, फिर अगर आपको कैप्टेंसी ऑफर मिलती, आप तो एज अ प्लेयर आपकी जगह नहीं बनती टीम में। आप कैप्टेंसी करके यूएसए से हार के चले आए और आपकी बेइज्जती हुई। तो ये चीज़ वहाँ है, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं। कोहली को कैप्टेंसी से हटाया गया, उसने कहा लो भाई टेस्ट की भी कैप्टेंसी ले ली, छोड़ दी उसने टेस्ट की कैप्टेंसी। क्यों छोड़ी? गुस्से में छोड़ी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि टेस्ट से भी प्लान बन रहा था हटाने का, बट एक चीज़ होती है तो उसके पीछे 4 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं। अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को अकाउंट में लें, एक बार हाँ ना में जवाब देना, क्या आपको लगता है कि ये कोहली का जो कैप्टेंसी से हटाया गया, इसमें मीडिया का ही बहुत बड़ा हाथ था? बिल्कुल था, और क्या, नैरेटिव क्रिएट करने का था ही था। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।